ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूं 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 311। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपको 2023। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको बतलाते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए। अनुच्छेद 51 का ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें पूछे जाने की बहुत संभावना बनती है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 जो है इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसमें जो होगा आपको राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 85 हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, यह अनुच्छेद 85 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 352। 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग को गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो हाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 280 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाग 22 भाग में बांटा गया था। अभी भी 22 भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है?
देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। चलिए, आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब नया नया अपडेट आपके पास आता रहेगा। और बेल घंटी को भी जरूर दबा लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अनुच्छेद 350 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अनुच्छेद 343 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हाँ दोस्तों, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 343 जो है इसी में भाषा का उल्लेख मिलता है, इसी के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और वीडियो में क्या गलती है ये भी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।